नमस्कार साथियों, सलाम जी चैनल पे आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है साथियों, क्योंकि यहाँ पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त बदलाव यहाँ पे किया गया साथियों। क्योंकि यहाँ पे एक जगह का नाम परिवर्तन कर दिया गया है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, अर्थात नरसुल्लागंज का नाम बदल कर क्या कर दिया गया साथियों, बैरुंदा कर दिया गया है। एक बहुत बड़ा बदलाव करते आ रहा है शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि आपको बता सकती हूँ कि इससे पहले भी बहुत सारी जगहों का नाम परिवर्तन किया है उन्होंने। ठीक है, सो इसके बारे में पूरा डिटेल से समझने वाले साथियों। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है साथियों, यदि आपका पटवारी का पेपर हो या फिर एमपी फॉरेस्ट का हो या फिर संविदा शिक्षक वर्ग 2 का हो या फिर कोई भी एग्जाम हो मध्य प्रदेश का, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है साथियों। सो इसके लिए आपको क्या करना होगा साथियों, इसको थोड़ा सा आपको समय देते हुए इसको अच्छे से अध्ययन करना होगा। ठीक है, सो अब मैं लेके चलता हूँ साथियों मध्य प्रदेश की और आपको पता है साथियों, यहाँ पे जो भोपाल के, यानी कि आपको पता है साथियों कि जो सीहोर ज़िले का तहसील कौन सा था? भोपाल था, जो कि मध्य प्रदेश की एक राजधानी है। सो हम यहाँ पे चर्चा करने वाले इस सीहोर के बारे में। ठीक है, सो किसके बारे में चर्चा करने वाले साथियों? सीहोर के बारे में। ठीक है, मैं आप लोगों को हाईलाइट करके बता देता हूँ। ठीक है, सो हम यहाँ पे चर्चा करने वाले साथियों सीहोर की। ठीक है, सीहोर का एक तहसील है साथियों, उस तहसील के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सो अब मैं लेके चलता हूँ नेक्स्ट आगे। ठीक है, सो अगर हम बात करें साथियों सीहोर के तहसील के, सो सीहोर के तहसील जो है उनके बारे में हम पूरा अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, सो सीहोर के तहसील पहला तहसील है साथियों यहाँ पे श्यामपुर हो गया, सीहोर शहरी हो गया, उसके बाद में सीहोर ग्रामीण हो गया। ठीक है, अष्टा, जवार, इच्छावर और नरसुल्लागंज, इसी का नाम परिवर्तन अभी किया जा रहा है साथियों। उसके बाद में बुदनी है और एक क्या है साथियों, रहेटी। ठीक है, सो ये इस प्रकार 9 सीहोर की तहसील है। और इसी 9 तहसीलों में से एक बहुत ही चर्चित तहसील है नरसुल्लागंज, और नरसुल्लागंज का ही नाम यहाँ पे भी परिवर्तन किया जा रहा है। ठीक है, सो हम यहाँ पे भोपाल के बारे में भी यहाँ पे जान लेते हैं साथियों, क्योंकि आपको पता है कि सीहोर ज़िले का एक पार्ट हुआ करता था भोपाल। ठीक है, सो इसके बारे में भी जानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सो यदि हम भोपाल की बात कर साथियों, सो यहाँ मध्य प्रदेश की यानी मध्य प्रदेश की कुछ जगहों का नाम बदलकर, अभी आपको बता सकती हूँ, कुछ नाम परिवर्तन करने के बाद में यह यानी कि राज्य सरकार एक और जगह का नाम बदलने जा रहा है। और सरकार अब क्या कर रही है, जो नरसुल्लागंज है ना, नरसुल्लागंज का नाम परिवर्तन करके क्या कर रहा है, बदलने की योजना बना रही है, जो कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जो बुदनी यानी कि बुदनी विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और वे नरसुल्लागंज का नाम बदलकर भैरुंदा क्या कर दिया गया साथियों, भैरुंदा करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। ठीक है, उसके बाद में चौहान ने रविवार को राज्य की राजधानी भोपाल में लगभग 90, यानी कि भोपाल से लगभग कितना 90 किलोमीटर स्थित, यानी भोपाल से 90 किलोमीटर स्थित एक कस्बे के खेलकूद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही है, जो कि बहुत ही बड़ी बात यहाँ पे रखी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें साथियों, सो आपको पता है कि इससे पहले भी बहुत सारे नाम परिवर्तन हुए। जैसे अगर हम बात करें होशंगाबाद की या फिर मुंबई की बात करें, सो इन जो जगहों के नाम भी यहाँ पे परिवर्तन किया गया। और साथ ही साथ राजधानी के पास में स्थित एक जो नरसुल्लागंज जो है, हम इसी का बार बार जिक्र कर रहे हैं, नरसुल्लागंज के नाम परिवर्तन करने का यहाँ पे जो घोषणा है वो कर दिया गया है। और वो क्या है साथियों, वो है बैरुंदा। ठीक है, इसी के बाद में अगर हम नेक्स्ट अगली जानकारी की ओर बढ़े, तो इसमें आपको क्या याद रखना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश में लगातार नगरों और जगहों का नाम बदलने का जो सिलसिला है वो काफ़ी पहले से जारी है। और जहाँ इसी साल अगर हम बात कर सकते हो फरवरी में, तो फरवरी में आपको पता है साथी को होशंगाबाद शहर का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, नर्मदापुरम कर दिया गया है। वही अगर हम बात कर सकते हो तो वही बम्बई का नाम अगर देखें साथियों, तो बम्बई का नाम भी बदल कर किसमें, माखन नगर कर दिया गया है। ठीक है, इससे पहले राजधानी भोपाल में नवनिर्मित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, कमलापति कर दिया गया है। ठीक है, क्या कर दिया गया है, कमलापति कर दिया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और यही अगर कुल मिलाकर हम
हम देखें, यानी कि हमें देखना होगा कि अपने यानी कि आने वाले दिनों में शिवराज सिंह सरकार अर्थात शिवराज सिंह चौहान और किन नगरों का नाम परिवर्तन कर सकते हैं या जगहों का नाम परिवर्तन कर सकते हैं। इसके बारे में हम हर समय यानी कि जब भी ऐसा कुछ नया अपडेट होगा या नया नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। बस आपको इस चैनल से जुड़े रहना है ताकि आपको हर एक समय पर सही सही जानकारी मिलती रहे, ठीक है। इसी के बाद में अगर हम सीहोर जिले की बात कर सकते हैं, तो सीहोर जो है आपको पता है कि भोपाल संपत्ति का एक हिस्सा हुआ करता था, सॉरी सीहोर जो है भोपाल यानी कि भोपाल जो है सीहोर का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब मध्य प्रदेश के गठन के बाद में राज्य की राजधानी भोपाल अर्थात सीहोर जिले का एक हिस्सा था और इसे कब 1972 में विधानसभा यानी कि विभाजित किया गया और एक नया ज़िला बनाने की घोषणा किया गया तथा प्राचीन काल से संकेत मिला है कि योग संप्रदाय के शानदार संस्थापक महर्षि पतंजलि की अगर बात कर सकते हो, महर्षि पतंजलि ने प्रार्थना और पूजा में कुछ समय यहाँ बिताया था, जो कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इसी के बाद में हम यहाँ पे देखते हैं साथियों सीहोर जिले की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे प्राप्त कर लेते हैं। तो सीहोर जिले की अगर बात कर सकते हो, सीहोर जिले का नाम क्या है, सीहोर ही है। और इसके बाद में यहाँ पे अगर हम देखें साथियों राज्य की तो मध्य प्रदेश का ही एक हिस्सा है और इसका मुख्यालय सीहोर में है। यह क्षेत्रफल की अगर हम बात करें साथियों सीहोर की, तो सीहोर का जो क्षेत्रफल है कितना है, तो सीहोर का क्षेत्रफल आपको याद रखना है 6578 वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है। यहीं पे अगर जनसंख्या की हम बात करें साथियों, तो जनसंख्या भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जनसंख्या घनत्व 2000 वर्ग किलोमीटर है और लिंग अनुपात यहाँ का है साथियों सीहोर का 918 लिंग अनुपात यहाँ पे है, ठीक है। साक्षरता की अगर बात कर सकते हो, तो साक्षरता यहाँ का है 71.11% अर्थात 71.11% यहाँ का जो है साक्षरता है, ठीक है। विधानसभा की अगर बात कर सकते हो, तो विधानसभा सदस्यों की जो संख्या यहाँ पे सीट है संख्या है 4 है, ठीक है। और लोकसभा सदस्यों की संख्या यहाँ पे कितनी है, 1 है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में ये था साथियों जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी था साथियों, और ये अपडेट हाल ही में अपडेट हुआ है। सो मुझे लगा यार कि इस बार इस जानकारी के बारे में आप लोगों को रूबरू करा दूं, ताकि यदि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन बन जाए यहाँ से, तो आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए, आपका 1 नंबर का लॉस ना हो, इसीलिए मैंने इस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों। और साथ ही साथ यदि आप संविदा शिक्षक वर्ग 2 का अगर तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत सारा डाटा आप लोगों को देने वाले हैं और साथ ही साथ यहाँ से हम टेस्ट सीरीज़ भी आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाले हैं। सो आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल से बने रहे। साथ ही साथ अभी तो MP पटवारी का जो एग्ज़ाम है लगभग ख़त्म होने पे ही है, लेकिन अगले समय अर्थात अगले आने वाले दिनों में आपको संविदा शिक्षक वर्ग 2 का पेपर देखने को मिलेगा साथियों। सो इसका तैयारी हम बहुत ही अच्छा से कर सकते हैं और इससे इस चैनल के माध्यम से मैं फ्री आप लोगों को नोट्स देने वाला हूँ, साथ ही साथ आप लोगों को टेस्ट फ्री मिलने वाले हैं और बहुत सारे क्लासेस आप लोगों को मिलने वाले हैं। सो यहाँ से भी आप बहुत अच्छा तैयारी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ में अगले क्लास में, तब तक जय हिंद।